दो चीजें हैं। एक तो जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और इस वजह से मतलब इतनी ज्यादा भीड़ थी जिसका इतनी ज्यादा भीड़ का हम लोगों को अनुमान नहीं था, नंबर एक। और नंबर दो, वो भीड़ जो है वो थोड़ा सा बेकाबू होती जा रही थी, बेकाबू हो गई थी। तो पहला दिन था हम लोगों का, जैसे मेरी जहां टेबल पे मैं बैठा हुआ था वहां सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि जो लोगों की समस्याएं लेते जा रहे थे वो भी पीछे नहीं हट रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारे अरेंजमेंट्स में कमी रही। अब इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट्स को और ठीक से करना पड़ेगा ताकि लोगों को लाइन में खड़ा करवाया जा सके और एक आदमी को अलग से डील किया जा सके। आज तो एकदम से उफान आ गया और मेरे को वहां से निकलना पड़ा बिकॉज वो मेरी टेबल के ऊपर भी लोग चढ़ गए और जहां मैं बैठा हुआ था चेयर उस पर भी लोग चढ़ गए, तो वहां से मुझे निकलना पड़ा। लेकिन इसको थोड़ा सा ठीक कर, अरेंजमेंट्स को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। आपकी सरकार आई है, लोगों की उम्मीदें दुगनी नहीं 4 गुनी बढ़ी हैं, 10 गुना हो गई हैं। 10 गुना। तो क्या दूसरी जगह अरेंजमेंट किया जाएगा, दूसरे ऑप्शन जैसे रामलीला ग्राउंड या कोई इंडोर स्टेडियम? स्पेस का भी प्रॉब्लम था प्लस अरेंजमेंट्स का भी प्रॉब्लम था। मुझे लगता है इतनी ज्यादा भीड़ अगर है तो हमें अरेंज उसी तरह से करना पड़ेगा ताकि ऑफिसर्स और पुलिस मिलके लोगों को लाइन में खड़ा कर सकें और एग्जिट और एंट्री ठीक से हो सके कि इधर से लोग आए, जिसकी समस्या हो जाए वो उधर से निकल जाए। आज तो वो बिल्कुल कंप्लीटली बेकाबू हो गए और अगर मैं वहां से नहीं, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो बधाई देने वाले थे, लोग हाथ मिलाने के लिए, बधाई देने के लिए, तो वो केवल मतलब अगर मैं वहां से नहीं निकलता तो एकदम से वहां स्टैम्पीड होने के चांसेस हो गए थे। तो इसको अब थोड़ा सा विधानसभा वाइज बुलाने की तैयारी अरेंज करेंगे, थोड़ा सा अरेंज करेंगे इसको। जरूरी नहीं विधानसभा वाइज, बिकॉज लोग आते हैं तो वो अपने हिसाब से आते हैं। वो टॉपिक वाइज करा था, सारे मंत्री अपने अपने टेबल पे बैठे हुए हैं, तो वो टॉपिक वाइज ही ज्यादा ठीक है। अच्छा, तमाम मंत्री बैठे थे आपके साथ, लेकिन भीड़ आपकी टेबल पर सबसे ज्यादा थी, उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा है। मैं सहमत हूं इससे कि सब लोग मुझसे मिलना चाह रहे थे और इसीलिए मुझे वहां से निकलना पड़ा। बिकॉज अगर मैं वहां से नहीं निकलता तो एकदम से वो स्टैम्पीड की पोजीशन आ गई थी और कोई कुचला ना जाता, इसीलिए मैं एकदम से घबरा गया। तो मैं वहां से निकल के आ गया ताकि लोग लोकेशन चेंज होने, या तो लोकेशन चेंज करें या जो भी करें। अब इसको थोड़ा सा बैठ के ऑफिसर्स के साथ हमको बैक एंड थोड़ा और ठीक करना पड़ेगा। तो सर व्यवस्था क्योंकि ठीक करनी पड़ेगी, कल संडे है तो लगता नहीं मंडे क्या पोस्टपोन होगी अभी? मंडे, हाँ मुझे लगता है अभी 2-3 दिन तो रुकना चाहिए। मंडे ट्यूसडे रुक के और इसको पूरे व्यवस्थित करके फिर करना चाहिए। अभी मंडे को तो फिर नहीं करेंगे अभी। सर इंडोर स्टेडियम संभावनाएं मानी जाए, वो देख लेते हैं, या तालकटोरा, हाँ वो देख लेते हैं कि कहाँ बेहतर रहेगा, वो देख लेते हैं। अभी मैं एग्जैक्टली कैसे बताऊं, ऑफिसर्स के साथ बैठेंगे तभी बता पाएंगे। तो विधानसभा या लोकसभा वाइज भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, मानते हैं? को देखता हूँ मैं जी क्या समाधान निकलता है, लेकिन अरेंजमेंट थोड़े से और दुरुस्त करने की जरूरत है। उम्मीदें बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा है लोगों को। अच्छा अरविंद जी, एक और आज हम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया कि जैसे किसी के घर फैमिली मेंबर है, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रहा, वो समस्याएं कम थी, लोगों की नौकरी की समस्याएं आपसे बहुत ज्यादा। ये मैंने देखा है कि आज मेरी भी जो एक्सपीरियंस रहा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सबसे ज्यादा डिसग्रंटल्ड हैं। किसी की पेंशन नहीं है, किसी की मेडिकल नहीं मिला, किसी का परमानेंट का चक्कर है। तो सरकार अपने एम्प्लॉयज का ही ध्यान नहीं रख पा रही है। सरकारी एम्प्लॉयज सरकार से सबसे ज्यादा नाखुश हैं और मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, कम से कम मेरे पास जितनी 70% से ज्यादा ग्रीवेंसेस जो हैं वो सरकारी एम्प्लॉयज की अपनी थी। मुझे लगता है सबसे बड़ी कैटेगरी शायद वो है, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन जो मेरा आज एक्सपीरियंस था। और दूसरे नंबर पे पानी की सबसे बड़ी समस्या है कि पानी बहुत जगह लोगों का नहीं आ रहा। और तीसरे नंबर पे बिजली के बिलों की सबसे ज्यादा समस्या नजर आई। बिल गलत है जी, बिजली काट गए, बिल गलत भेज दिया, जमा नहीं करा पाए, बिजली काट गए। अच्छा सर, जब आप सरकार में भी नहीं आए थे तब भी आपने वो बात कही थी, सरकार में आने के बाद भी, कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं सरकार के उनको परमानेंट किया जाएगा। क्या कोई टाइम फ्रेम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या उन्हीं की है? नहीं, वो मैं उनको समझा भी रहा हूं और वो समझ भी रहे हैं। लेकिन एक दो चीजें हो रही हैं। देखिए, वो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई कितने साल से हो? कहते जी 10 साल से टेम्पोररी हैं। तो मैंने कहा 10 दिन में तो नहीं होगा। कहते हम मानते हैं, आप आराम से करो, 4 महीने में करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 महीने 6 महीने में करो। तो फिर मैंने कहा वो, लेकिन वो रोज रोज मिलने आते हैं। एक उनका मतलब प्यार का रिश्ता कह लीजिए, मोहब्बत का रिश्ता कह लीजिए, वो फिर भी आते हैं, मिलते हैं, अपनी ग्रीवेंस दे जाते हैं। मैं उनको कहता हूँ भाई थोड़े दिन लगेंगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने तो लगेंगे, बिकॉज ये
हर डिपार्टमेंट के ठेकेदार कर्मचारियों की कई किस्म की कैटेगरीज हैं, वो एक ऑर्डर में सॉल्व नहीं हो सकती। मैंने सारे डिपार्टमेंट्स को मैं ऑर्डर भेज रहा हूं, भाई आपके यहाँ कितने ठेकेदारी के कर्मचारी हैं, उनको परमानेंट करने के क्या तरीके हैं, तो समय लगेगा। और वो भी ये नहीं कह रहे, मतलब जितने लोग आ रहे हैं वो भी मान रहे हैं कि हाँ टाइम तो लगेगा जी, 2-4 महीने तो लगेंगे, लेकिन वो एक रिश्ता है, वो आते हैं, बार बार आते हैं। आज भी सारे जाने पहचाने चेहरे थे, घर पे भी वो मिलते हैं, यहाँ पे भी वो मिलते हैं। अपील करेंगे कुछ ऐसे लोगों से कि ताकि भीड़ भी कम हो और समस्या भी सुलझ सके। मैंने आज भी उनको कहा, मैंने कहा भाई तुम कल भी आए थे, कहते हैं आज ही आए थे, हाथ में लाने आए हैं। तो अपील करेंगे सबकी। नहीं, मैं अपील करना चाहता हूं सबसे कि बहुत सारे लोग आज बधाई देने के लिए आए थे, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और केवल ये अपील है कि जब भी अब आए इसमें तो थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाएं, लाइन में खड़े हों, क्योंकि धक्का मुक्की करेंगे तो आप में से ही कोई अगर कल को कुचला गया तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। नहीं, आए अस्थायी कर्मचारी भी आए, सब लोग आए, मिलने वाले भी आए, सब लोग आए। जनता से मिलना सीएम का कर्तव्य है, ड्यूटी है, सबसे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्थित होकर मिल लेंगे। यानी माना जाए मंगलवार के बाद अब हाँ, सोम मंगल 2 दिन थोड़ा सस्पेंड करके देखते हैं। थैंक यू। तो इंतजाम ठीक नहीं थे, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार से लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, इंतजाम ठीक नहीं थे।